नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लीगल असिस्टेंस कानूनी सहयोग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोर्ट ने पत्नी के फेवर में ऑर्डर कर दिया है मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि पति को पत्नी को देना पड़ेगा मेंटेनेंस हर मंथ। तो अगर पति पैसा नहीं दे रहा है, जो कोर्ट द्वारा हमारा अलाउ किया गया है खर्चा भरण पोषण के लिए पत्नी को देने के लिए, अगर कोर्ट वहाँ पे पति यहाँ पर अगर पैसा नहीं पत्नी को दे रहा है, तो उस स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए कि पति से पैसा को निकलवाया जा सके। यहाँ पे दो चलता है, मेन फाइल चलेगा, इंटरिम फाइल के अंदर पति को 60 दिनों के अंदर पैसा यानी भरण पोषण के लिए पत्नी को देना पड़ेगा। ये हमारे पति की ड्यूटी बन जाती है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद अपने पत्नी को खर्चा दे जो कोर्ट से ऑर्डर किया गया है। अगर पति पैसा नहीं दे रहा है तो पत्नी को यहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करना चाहिए उस पति से पैसा की रिकवरी करवाने के लिए। और कोर्ट के यहाँ दायित्व बनेगा कि कोर्ट यहाँ पे पैसा का रिकवरी करके, पैसा को वसूली करके पत्नी को दिया जाए। अब मान लीजिए कोई पत्नी ऐसी है कि वो 1 साल तक पैसा लेने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी। वो सोची कि 1 साल हो जाएगा, उसके बाद से हम एप्लीकेशन दायर करके पूरे साल का इकट्ठा ही पैसा लेंगे। तो यहाँ पे पत्नी जान ले कि कोई भी महिला या पत्नी है किसी की, वो जान ले कि जब भी आपको एप्लीकेशन देना है तो 1 साल के अंदर ही देना है। अगर आप 1 साल के बाद एप्लीकेशन दे रही है वसूली करने के लिए, तो कोर्ट यहाँ पे मान लेगा कि आपको ज़रूरत नहीं थी, खर्चे की ज़रूरत नहीं थी, भरण पोषण की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए आपने कोर्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन वसूली के लिए नहीं दिया। तो जब भी यहाँ कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करें तो 1 साल के अंदर ही दायर करें। अब मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो पत्नी क्या करे। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे मान लीजिए 1 साल 3 महीने हुई, तो यहाँ पे जब पत्नी वसूली के लिए एप्लीकेशन दायर करती है, रिकवरी के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करती है, तो यहाँ पे उस पत्नी को 1 साल का ही मिलेगा, 2 या 3 महीने का आगे का नहीं मिलेगा। पत्नी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही 1 महीने कंप्लीट होता है वैसे ही एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर दे रिकवरी के लिए। अगर पति उसे 1 महीने में पैसा नहीं दे रहा है तो 1 महीने के बाद एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर दे। अगर तब पर भी अगर पति पैसा नहीं दे रहा है तो जेल में जाएगा। इसमें हमारी 1 महीने की तक जेल होगी। अब मान लीजिए किसी पत्नी को 1 साल 8 महीने 9 महीने हो गए, तो जो कानून में नियम है 1 साल के अंदर ही आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन कोर्ट में रिकवरी करने के लिए। तो नियम के अंदर ही अपना रिकवरी के लिए एप्लीकेशन दायर कर दें कोर्ट में, नहीं तो कोर्ट यहाँ पे मना भी कर सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए 1 साल के अंदर ही पत्नी ने कोर्ट में रिकवरी के लिए एप्लीकेशन लगा दी, तो पति की जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि पति आए और उस एप्लीकेशन को रिसीव करे और उस महिला यानी अपने पत्नी को जो भी भरण पोषण के लिए कोर्ट डिसाइड किया गया है तो वह पैसा अपने पत्नी को पेमेंट करे। अब मान लीजिए कोई भी पति ऐसा है कि रिकवरी के बाद, जैसे महिला ने एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दिया, उसके बाद भी नहीं आता है, तो कोर्ट वहाँ पे वारंट जारी कर देगी उस महिला के पति के खिलाफ। तब पुलिस यहाँ पे पकड़ के लेके आएगी उस पति को, जो महिला का पति है, उससे रिकवरी कराएगी पैसों की और उस महिला को दिया जाएगा। अगर पति यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है तो जेल जाएगा, 1 महीने के लिए जेल जाएगा। तो मान लीजिए अब पति ये सोच रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, 1 महीने की जेल काट लेंगे, 1 साल का हमारा पैसा हो गया, उस पैसे को नहीं देंगे और जाके 1 महीने तक हम जेल में रह लेंगे और पूरे साल का हम पैसा बचा लेंगे। तो इस स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दायर किया कोर्ट में और कोर्ट ने पैसा देने के लिए बोला, पति के पास पैसा ही नहीं था, कोर्ट ने उसे जेल में भेज दिया। जब जेल से छूट के आया तब आप कुर्की के लिए अप्लाई कर सकती हैं, यानी कुर्की के लिए अलग से अप्लाई कर सकती हैं कोर्ट में। तो जो कोर्ट है पति की संपत्ति को बेचकर पत्नी को मेंटेनेंस का खर्चा देगा, जो भी खर्चा रहेगा। और यहाँ पे जो पति के संपत्ति का ब्यौरा है पत्नी को ही देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पति की संपत्ति है, तब कोर्ट यहाँ पे संपत्ति को बेचकर भरण पोषण का पैसा दिलाती है उस पत्नी को। ऐसा भी स्थिति आता है, मान लीजिए पति के पास कोई संपत्ति ही ना हो, तब वो पत्नी का क्या होगा। जो 1 साल का, मान लीजिए 1 साल 8 महीने का हमारा जो भरण पोषण का है रुका हुआ है, पति ने नहीं दिया अपनी पत्नी को, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो 1 साल के लेने के लिए अब पत्नी क्या करेगी
जब कोर्ट में एप्लीकेशन पत्नी देगी तो पति के पास कोई संपत्ति ही नहीं है, नहीं पैसा है देने के लिए, तो कोर्ट उसे जेल में भेज देगी। जब जेल से वापस आएगा तो उसके पास वैसे भी पैसा नहीं है, ना संपत्ति है उसके पास। तो पत्नी को यहाँ पे 1 साल का अपना जो मेंटेनेंस का है, भरण पोषण का है, उसे छोड़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट मंथ से पत्नी को यहाँ पे होशियारी दिखानी पड़ेगी कि जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो गया, कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दिया वसूली करने के लिए, अगर पति नहीं दे रहा है तो जेल में जाएगा। फिर अगले महीने अगर पति नहीं दे रहा है तो एप्लीकेशन लगाए रहे। इस तरह से अगर पति दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगेन जेल में जाएगा। इस तरह से जब तक पति भरण पोषण के लिए नहीं देगा तो इस तरह से हर महीने जेल जाते ही रहेगा एप्लीकेशन दायर करने के बाद रिकवरी का। तो यहाँ पे महिलाएं जो हमारी बात को ध्यान से सुने, जैसा स्थिति अगर बन रहा है, किसी भी महिला का पति अगर मेंटेनेंस खर्चे के लिए दे रहा है तो 1 महीना कंप्लीट होते ही आप एप्लीकेशन दायर कर दें, डिले ना करें, नहीं तो वहाँ पे आपका नुकसान होगा। जैसे कि स्थिति हम बताए हैं पीछे, इस तरह से कि कोई भी महिला है अगर पति पैसा नहीं दे रहा है, क्या क्या स्थिति बनती है, उसे किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि पति से पैसे की रिकवरी किस प्रकार से करें। अगर कोर्ट ऑर्डर कर दिया है पत्नी को पैसा देने के लिए, भरण पोषण के लिए पैसा देने के लिए, और पति नहीं दे रहा हो, तो इस स्थिति में उस पत्नी को क्या करना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे था। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस तरह से कानून से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।